बंधु या छायाकार बंधु, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या जिस भी जगह से आए हैं, उसका मैं श्री काशी सराफा मंडल की तरफ से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। साथियों, आप आज श्री काशी सराफा मंडल की प्रेस वार्ता में उपस्थित हुए हैं। मैं श्री काशी सराफा मंडल के बारे में कुछ शब्द आप सभी के सामने रखना चाहता हूं। श्री काशी सराफा मंडल की स्थापना सन 1963 में काशी के सराफा व्यापारियों के हितों के उद्देश्य को लेकर 1963 में स्थापित श्री काशी सराफा मंडल विगत कई वर्षों से मृतप्राय पड़ा था। इस मंडल के छाया में काशी के सराफा व्यापारी अपने आप को संरक्षित व सुरक्षित रखे हुए थे, मगर विगत कुछ वर्षों से श्री मंडल के पदाधिकारी निष्क्रिय हो गए। साथ ही विगत कई वर्षों से संस्था का नवीनीकरण भी नहीं हो पाया था। सराफा मार्केट के वरिष्ठ साथियों ने कहा कि श्री मंडल काशी की प्रतिष्ठित पुरानी संस्था है, इसका नवीनीकरण कराने के पश्चात लीगल तौर से चलना चाहिए। लीगल एडवाइजर से विचार विमर्श करने के पश्चात यह ज्ञात हुआ कि इसका नवीनीकरण संभव नहीं है, क्योंकि लगभग 25 वर्षों से संस्था का ना तो रिन्यूअल हो पाया और ना ही ऑडिट हो पाई। अतः उसी नाम से ही वरिष्ठ साथियों के साथ विचार विमर्श कर नया रजिस्ट्रेशन कराया गया है। मैं शैलेंद्र कुमार वाराणसी सराफा एसोसिएशन में संरक्षक हूँ और काशी सराफा मंडल का बहुत प्राचीन सदस्य रहा हूँ। एक संस्था जो कि सुसुप्तावस्था में थी, काशी सराफा मंडल, उसको जागृत करने का काम किया गया है। संस्था जागृत रहेगी तभी समाज का कार्य होता है, सुसुप्त रहेगी तो कोई कार्य हो ही नहीं सकता। किन कारणों से संस्था रुक गया था और 2024 में आप लोगों ने जब पदाधिकारी शांत हो जाएंगे, पदाधिकारी कुछ करना ही नहीं चाहेंगे, तो अपने आप संस्था शांत हो जाएगी। नहीं हो पाएगा, कोई भी काम नहीं हो पाएगा। जिसका नतीजा रहा कि इसका रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल हो गया था, खत्म हो गया था, फिर से रिन्यूअल हुआ, रजिस्ट्रेशन फिर से हुआ। बनारस की काफी पुरानी संस्था है जी, सबसे पुरानी संस्था है काशी सराफा मंडल बनारस। पुरानी संस्था है, आखिरकार कैसे बिखरी? क्या कोई आपस में तालमेल नहीं किया? कोई ऐसी बात नहीं है। जब इसके जो सदस्य पदाधिकारी जो चुने गए वो धीरे धीरे निष्क्रिय होते गए, अपने आप शांत होती गई संस्था। अभी आप लोगों ने क्या मोटिवेट किया, किस वजह से लोग मोटिवेट हुए और आपकी संस्था की? अपने मन में जागृति आई, जो थे, जो भी पदाधिकारी बने हैं, उनके मन में जागृति आई कि इसको फिर से जीवित किया जाए। और कोई कोर कमेटी भंग हुई है या भंग कर? कोई कमेटी ढंग से थी ही नहीं। जब रजिस्ट्रेशन ही नहीं था तो कमेटी कहाँ से होगी? अब रजिस्ट्रेशन हुआ तो कमेटी हुई है। इस कमेटी में कोर कमेटी आप लोगों ने बनाया है, कौन अध्यक्ष है, महामंत्री क्या है? अध्यक्ष तो रवि सराफ हैं और महामंत्री जो है पवन मिश्रा जी हैं। और भी पदाधिकारी हैं? हाँ, और भी पवन मिश्रा जी कोषाध्यक्ष हैं। अब तीनों लोग अध्यक्ष महामंत्री मिलके अपने मंत्रिमंडल का गठन करेंगे। या कोई कोर कमेटी भी बनाई गई है आपको? अब सब बनेगा। अभी तो चूंकि संस्था को जीवित किया गया तो पदाधिकारी चुनेंगे खुद ही, अध्यक्ष महामंत्री मिलके, कोषाध्यक्ष मिलके। इस हिसाब से रवि जी ने बताया कि 11 सालों से कोई भी कार्य। एकदम सही कह रहे हैं, एकदम सही कह रहे हैं। तो क्या अब आगे किस तरह के कार्य होंगे आपके संगठन में और क्या सराफा व्यवसायियों के हित में जो भी कार्य हो सकता है वो किया जाएगा। सराफा व्यवसायी जो भी काशी सराफा मंडल से जुड़े हुए हैं, उनके हित में परेशानी होती रही तो कोई कार्य नहीं होता रहा, अपने से अपने लोग देखते रहे। अब एक संगठन जब उनके पीछे खड़ा होगा तो कार्य बेहतर होगा। वर्तमान सरकार दावा करती है कि प्रथम दृष्टिया किसानों के बाद अगर किसी को देखा जाता है देश में तो वो होते हैं व्यापारी। एकदम से व्यापारी कितने संतुष्ट हैं सरकार से, वर्तमान सरकार से, डबल इंजन की सरकार? एकदम संतुष्ट है। इनको किसी तरह के, क्योंकि जो क्राइम था वो इतना शांत हुआ है। इस व्यापारी को क्या चाहिए? क्राइम हट जाए, फिर व्यापारी खुल के व्यापार तो करेगा। क्राइम रहेगा तो व्यापार नहीं कर पाएगा, हर जगह परेशानी आएगी। अध्यक्ष श्री काशी सराफा मंडल फिर से शुरुआत हो रही है आपके संगठन की। सवाल ये है कि पुराने जो लोग थे, क्या वो लोग भी शामिल हैं संगठन में? वर्तमान समय में जो जितने भी पुराने थे, उन सारे पुराने लोगों का आशीर्वाद हमको प्राप्त है। संगठन से बड़ा महोदय कोई नहीं है, व्यक्ति विशेष नहीं होता है, व्यक्ति का कोई महत्व नहीं है, संगठन का महत्व होता है। तो जितने भी पुराने साथी हैं, चाहे जितने भी दुकानदार हैं,
या जो लोग भी प्रतिष्ठित हैं वो सारे लोग अपने साथ हैं और सारे लोग मिलजुल के हम लोग इस संगठन को चलाने का कार्य करेंगे। आपके चैनल के माध्यम से एक अपील मैं कर देना चाहता हूं कि अभी जो लोग पुराने संगठन में थे, जिन्होंने 25 साल का लेखा जोखा हम लोगों के सामने प्रस्तुत नहीं किया है या इसका रिन्यूअल हम लोगों को लिए नहीं कराया, वो लोग एक आम सभा की बैठक विगत शनिवार दिनांक 28 तारीख को करने जा रहे हैं। हम समस्त सराफा व्यवसायियों से अपील करते हैं कि उस बैठक में शरीक न हो, क्योंकि वह बैठक कानूनी रूप से अवैध है। संगठन का जो रजिस्ट्रेशन है वर्तमान समय में, वो रजिस्ट्रेशन हमारे पास उपलब्ध है। मैं पत्रकार साथियों को रजिस्ट्रेशन दिखाने के लिए भी तैयार हूं। तो हमारे बैनर का इस्तेमाल करते हुए अगर कोई भी संगठन या कोई भी व्यक्ति अगर कोई आम सभा या कोई चीज करना चाहता है तो वो कानूनन अवैध होगा। क्या उसके खिलाफ आप कोई पत्र वगैरह भी देंगे? नहीं, अभी हमारा उस पर ये विचार है कि जो भी सराफा व्यवसायी हैं वो सारे हमारे अपने हैं, वो हमारे भाई हैं। हम उनको पोलाइटली वे में या उनको हाथ जोड़ कर उनको समझाने का प्रयास करेंगे कि जो वो रूठे हैं वो हमसे रूठ खत्म करें। हम लोग बैठ के सारे लोग साथ में फिर से एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिला के कार्य करने के लिए उनको प्रेरित करेंगे। रही अध्यक्ष की बात, तो मैं आपके मीडिया के माध्यम से इसको कह देता हूं कि हमारे जो वरिष्ठ साथी तय कर देंगे, अगर हमारे वरिष्ठ साथी और हमारे संगठन के लोग और बाजार के सारे व्यापारी तय कर देंगे तो उसी क्षण मैं अध्यक्ष पद का त्याग पत्र कर दूंगा, जो हमारा बाजार कहेगा, क्योंकि बाजार से बड़ा कोई व्यक्ति नहीं है। आपने कहा कि आपके पुराने जो पदाधिकारी थे जी वो कार्य नहीं कर रहे थे, जिसकी वजह से 11 साल जी संगठन डिस्टर्ब रहा जी। तो क्या ये मान लिया जाए कि अध्यक्ष पद की लड़ाई चल रही? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो हमारे पुराने सदस्य हैं माननीय श्री गुरु प्रसाद सेठ जी, वो विगत काफी दिनों से अस्वस्थ हैं और उनका जो सामाजिक दायरा है वो धीरे धीरे, चूंकि 75 वर्ष की उनकी उम्र है, धीरे धीरे उनका सामाजिक दायरा घटता जा रहा है। उनका भी आशीर्वाद हमको प्राप्त है। मतलब तो सबकी एकजुटता कहीं कोई मतभेद नहीं है। कुछ लोग जरूर संगठन से रूठे हुए हैं, उन लोगों को भी हम लोग अपने साथ लेके मनाने का प्रयास करेंगे। सारे हमारे जो वरिष्ठ लोग हैं वो मिलेंगे, सारे लोग बैठेंगे, जैसा सब लोग तय करेंगे वैसा हम लोग आगे संगठन का कार्य करेंगे। मैं प्रद्युम्न जी अग्रवाल, सराफा व्यवसायी। और क्या कहना चाहेंगे, आज फिर से शुरुआत हो रही है आपके संगठन की? ये तो अच्छी बात है ना, जो संगठन जो है इतनी पुरानी होते हुए भी और 20 साल से जिसका रजिस्ट्रेशन तक नहीं हो पाया है और जो भी कार्य अपने को जो कार्य इसमें पदाधिकारी बताते थे उन्होंने कोई कार्य नहीं किया है, कोई काम नहीं हुआ है। यहाँ तक कि कोई उनके पास लेखा जोखा या कोई चीज नहीं है। तो ये आपस में यहाँ के बुजुर्ग लोगों की सबके रजामंदी से राय से ये हुआ कि भाई इस संस्था को जागृत किया जाए और उसी जागृत करने का ये प्रयास है कि इसमें इन्होंने जो है सन 24 के सितंबर में जो है इन्होंने इसका रिन्यूअल कराया और प्रक्रिया जो है उसी को आगे बढ़ाया जा रहा है ताकि ये संस्था हमारी पुनः जीवित हो सके। सुचारू रूप से चालू रहेगी, सुचारू रूप से ये संस्था बिल्कुल चलेगी। शहरी जन की आवाज नौका ही समाचार, ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।